दोस्तों नमस्कार। ड्रीम जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज सरस्वती पूजन हमारे द्वारा किया गया। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना है। और इसी के साथ आज सबसे बेहद दुख का दिन भी है कि आज पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। मैंने सोचा था कि उसकी स्टोरी पे एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन आप सभी को पता है ब्लैक डे के रूप में आज हमारा ये दिन उभर के आता है। तो हम सभी उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी दुआएं और आशीर्वाद के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एविडेंस एक्ट। कल हमने एडमिशन के बारे में देख लिया था, आज हम कन्फ्यूजन के बारे में देखते हैं भैया। कन्फ्यूजन के बारे में आइए, क्या लिखा सेक्शन 24, उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके द्वारा किए जाने वाले न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के बारे में ऐसी उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा कराई गई है तो प्राधिकार व्यक्ति की ओर से जो दिया गया है, जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो, अभियुक्त को व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए कि उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने का आधार देती है या उसके करने से उसके विरुद्ध कार्रवाई में एक फायदा हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, यदि आपको पढ़ने पे आ रहा ना, अगर आपको पढ़ने पे ये चीज आ रही है ना, तो बहुत बेहद खूबसूरत चीज लिखी है। ये बोल रहा है कन्फेशन नॉट मेड, इसके बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कन्फेशन हम कब नहीं मानेंगे? टी आई पी के द्वारा अगर दिया है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के द्वारा अगर दिया गया है, और थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस देने वाला व्यक्ति कौन होता है? पर्सन इन अथॉरिटी। जो इसमें जो वर्ड लिखा है ना, इसी में खेल, मतलब अब ये कोई भी हो सकता है। आपका ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, लॉ ऑफिसर जो होता है, आपका मजिस्ट्रेट व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब जिसके पास पावर है उसका क्या करने की? एग्जामिन करने की, एग्जामिनेशन करने की जिसके पास पावर है वो पर्सन इन अथॉरिटी होता है। क्लियर बात है? अगर मैं थ्रेट का बोलूं, थ्रेट को अगर समझना है, एग्जांपल दे रहा हूं ऐसी जनरली कि अगर मैं थ्रेट का बोलूं, ये थ्रेट क्या, तो भैया थ्रेट धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है? मजिस्ट्रेट साहब धमकी दे रहे हैं, कन्फेशन कर लीजिए नहीं तो तुम्हारी सजा बढ़ी दी जाएगी। तो ये क्या है? ये कन्फेशन माना जाएगा कि बेचारा इस चक्कर में कन्फेशन कर ले? नहीं, कन्फेशन नॉट मेड। इंड्यूसमेंट, अगर तुम ये वाला चीज कर लोगे तो मैं तुम्हारे लिए सेक्शन कम लगा दूंगा, चार्ज कम लगा दूंगा, ये वाली चीज तो नहीं, इंड्यूसमेंट में चला जाएगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस समझाने की जरूरत नहीं है भैया आपको, शायद मेरे ख्याल से। वादा करते हैं अगर तुम ये कर देते तो तुम्हें सरकारी गवाह बना के हम दोष मुक्त कर देंगे, ये वाली चीज, हम तुम्हारी सजा कम करा देंगे, ये प्रॉमिस कर देते हैं। ये वाली चीज इसमें बोला कन्फेशन नॉट मेड। आगे बढ़ते हैं, है ना, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई फायदा वायदा मिल रहा हो पर्सनल अथॉरिटी को, मजिस्ट्रेट साहब को, उसके विरुद्ध बुराई का परिवर्तन कर लेगा, ये वाली चीज। चलिए क्या बोला है सेक्शन 25, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति। मतलब इसका मतलब इसमें एक एक्सेप्शन लिखना है तो लिख लो, वैसे आपको तो समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने वाला हूं। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि भैया जो टीआईपी भी क्या होगा, एक दिन एडमिसिबल हो जाएगा। कैसे होगा? जब पर्सन अथॉरिटी ना हो, समझ गए? जब पर्सन इन अथॉरिटी ना हो तभी होगा, ऐसा नहीं होगा। आइए 25, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी भैया? साबित नहीं की जाएगी। ओके, क्लियर बात है? तो भैया पुलिस ऑफिसर के द्वारा के समक्ष की गई संस्कृति साबित नहीं की जाएगी। क्लियर बात बोल रहा है, इसमें मैं समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि है, क्या बात करें इस पे, देख लेते हैं एक बार, कुछ है अपने पास मटेरियल। केस लो है भैया, क्वीन वर्सेस सिंपलर वर्सेस बाबूलाल का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस को अलाउ कर देगा, दबाव में कंफ्यूजन हो सकता है। एक्सेप्शन इसका टाटा
जो पोटा एक्ट जो थे वो जो रिपील हो गए हैं, वो सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ वाला केस आपको पता है कि भैया लेटर से क्या माना गया, इसको कन्फ्यूजन माना गया था, ये वाली चीजें आपको पता होगी। ठीक है, मतलब अगर क्या होता है, दृश्यम मूवी सभी ने देख ली है आजकल, है ना, तो ये दृश्यम मूवी का है पूरा सेक्शन कि अगर हम कैमरे के सामने भी डरा धमका के उनकी माँ बहन को कब्जे में करके जैसा भी करें, तो इसमें व्यक्ति झूठ भी बोल देता है, हम झूठ भी बुलवा सकते हैं उस व्यक्ति से, इसलिए इसको बोला है कि नहीं 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 हम नहीं मानेंगे। ठीक है, देन इसके बाद 26 बोलता है मजिस्ट्रेट के समक्ष चाहिए। कन्फेशन किसके समक्ष के बारे में बात कर रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ही माना जाएगा। मजिस्ट्रेट के अंतर्गत फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंट में अन्यत्र मजिस्ट्रेट कृत्य निर्वहन करने वाली ग्राहणी नहीं आती है जब तक कि ग्राहणी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 के अधीन, ठीक है, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट ना हो, इसलिए पढ़ा दिया भैया, पढ़ना जरूरी है। ये वाली चीजें क्या है, आप सुने रहोगे पढ़े रहोगे तो ठीक रहता है। देन इसके बाद क्या है कि सेक्शन 28 उत्प्रेरणा धमकी वचन से पैदा हुए मन का प्रभाव को दूर करने के पश्चात की गई संस्वीकृति, जो की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि ऐसी कोई संस्वीकृति जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के किसी ऐसे उत्प्रेरणा धमकी या वचन से कारित हुआ है, पूर्णता दूर होने पर सुसंगत हो जाएगी। खत्म बात। टीआईपी दूर मतलब आपकी जो कन्फेशन है वो क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी। खत्म बात। न्यायालय कोई दबाव नहीं डाल रहा ना, पर्सन अथॉरिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए उसके बाद 29 आपको भैया कश्मीर सिंह का केस भी याद आएगा इसमें। देखो पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पाकला नारायण स्वामी भी था ऊपर, ठीक है, पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन अभी जिस स्टेज पे हम हैं, ये 10 मार्च को हमारा जो एग्जाम है, जितना आपको आ सकता है उतना अपन काम करेंगे। जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली चीजें हो जाएं तो फिर आपका इलस्ट्रेशन बेसिस पे, फिर उसके बाद केस लॉ बेसिस पे, और उसके बाद एविडेंस भी खत्म हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समय की कमी है बस, जैसे निकल गया अब, बस 15 तारीख से मतलब कल परसों से आपका 2-2 घंटे का लेक्चर आपको डालने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपकी 2 घंटे का लेक्चर 100% आए, और आप देखो नहीं देखो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो हमारा काम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए देन इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे 26 पे, 27 पे भी हो गई, 27 हो गई क्या, 27 जब्ती पढ़ा दी क्या मैंने, अरे ये बचा ना अभी, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित हो सकती है, की जा सकेगी, है ना, परंतु जबकि किसी तथ्य के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जाता है किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से उतना चाहे संस्वीकृति की कोटि में आ सकता है या नहीं, जितनी द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्ट या संबंधित से साबित की जा सके। मतलब मैंने बोला चाकू रखा है भैया गार्डन में, ये मेरा कंफ्यूजन है, तो ये वाला अगर वहां पे चाकू मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, जितना चाहे उतना रिलेवेंट हो जाएगा। मतलब यदि आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन के बेस पर डिस्कवरी हुई है तो वह एक्यूज के अगेंस्ट रिलेवेंट होगी, उतनी ही इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगी जितनी की एक्यूज के अगेंस्ट प्राप्त हुई है। क्लियर बात है, इसका मीनिंग यही है, उतना ही होगी जितना कि आपने प्राप्त हुआ है। आपने बोला कि भैया उसके पीछे रखा है तो पीछे रखा है बस इतना ही, उसके अलावा भी अगर हमें कुछ मिला तो वो रिलेवेंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद 28 हो गया, तो 29 क्या बोला, अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना, यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है जो है केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उससे अभिप्राप्त करने के लिए प्रयोजनात् अभियुक्त व्यक्ति से की गई थी या प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत्त था। पॉइंट बना लो, पहले तो भैया तुम नशे में थे, मत्त थे, की गई थी, इसलिए ऐसे प्रश्नों को चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों ना रहा हो, उत्तर में उत्तर देना इसके लिए आवश्यक नहीं था, केवल इस यह चेतावनी नहीं दी गई थी, चेतावनी नीति की संस्वीकृति करने के लिए वह आबद्ध नहीं था, उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं होगा जब तक कि विसंगत नहीं हो जाती। अब आपको ये वाली चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि यदि आपका कन्फ्यूजन मात्र इसलिए रिलेवेंट नहीं हो जा सकता कि आप नशे में थे, समझ में आ रही बात, कि इस चक्कर में अकेला नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह कन्फ्यूजन जो गोपनीयता, एक तो मच्छर है, ठीक है,
जैसे गोपनीयता में रखी है, डिसेप्शन में रखी, ड्रंक करके रखी है आपने, विच इज द हेड नॉट हैव एक्यूज अकॉर्ड, ऐसे क्वेश्चन है जो आप करते हैं जहां कोई जरूरत नहीं थी उस चीज की, तो कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका कन्फेशन मात्र इसलिए रिलेवेंट नहीं हो जाता कि वह कन्फेशन आपने गोपनीयता की स्थिति में रखने के लिए रखा था। ठीक है, और इसमें और क्या आपको जानकारी होनी चाहिए? हाँ, इसको बोलते हैं न्यायिकेतर संस्वीकृति। किसको बोलते हैं आप? 29 को क्या बोला जाता है? न्यायिकेतर संस्वीकृति बोला जाता है भैया 29 को। ठीक है, न्यायिकेतर संस्वीकृति। कि संस्वीकृति को गुप्त रखने का वचन मैंने दिया है, आदि के विसंगत ना हो जाना, है ना, कि मैंने विसंगत गुप्त रखने का मैंने वचन दे दिया है, तो भैया प्रॉमिस से धोखे से ली गई कन्फ्यूजन रिलेवेंट होगी ही, भली चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉमिस से ले ली, धोखे से ले ली, होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावेत संस्कृति को, कश्मीर सिंह का केस, वीक पीस ऑफ एविडेंस याद रखना है ना। सावेत संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना, जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं या ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य के द्वारा प्रभावित करने वाली किसी संस्कृति को साबित किया गया था, तब न्यायालय ऐसी संस्कृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसी संस्कृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। स्पष्टीकरण में यहाँ पे अपराध की डेफिनेशन है, ये आपका अपराध बताया गया, अपराध का दुष्प्रेरण करने वाला उसके आता है। क्या समझना है इसमें? एग्जाम्पल समझ लो ना, क्या लिखा है? का खा गा की हत्या के लिए संयुक्त विचार ज्वाइंट ट्रायल का प्रोविजन है। यह साबित कर दिया जाता है कि का ने खा और का ने कहा, खा और मैंने गा की हत्या की है, खा और मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध इस संस्कृति का प्रभाव न्यायालय पर विचार नहीं कर सकेगा। बिल्कुल करेगा भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गा की हत्या के लिए का विचारणा हो सकेगा, यह दर्शित करने के लिए कि साक्ष्य है गा की हत्या का और खा द्वारा की गई थी। खा ने कहा था कि का और मैंने गा की हत्या की है, अतः न्यायालय इस कथन को का के विरुद्ध विचारणीय नहीं ले सकता, क्योंकि खा संयुक्त विचारित नहीं हो रहा है। क्लियर बात हो गई है क्या? नहीं, ज्वाइंट ट्रायल का प्रोविजन है, तो इसमें बोला गया है कि एक्यूज की अगर ज्वाइंट ट्रायल में सेम ऑफेंस में कन्फेशन देता है तो कोर्ट क्या करेगी? उसको कंसल्ट करेगा कि वह सभी के अगेंस्ट क्या होगा? रिलेवेंट होगा। लेकिन अगर उसकी ज्वाइंट ट्रायल नहीं चल रही है तो रिलेवेंट नहीं होगा भैया। ठीक है, ये आपका 30 तक का पूरा प्रोविजन हो गया है। 31 और पढ़ लीजिए, एस्टॉपल के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? कि संस्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। तो संस्वीकृतियां स्वीकृति विषय विषय का निश्चायक सबूत नहीं है। मतलब जो एडमिशन है, एडमिशन इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, बट अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है, बट इन्फोर्सिबल टू स्टॉपर। ठीक है, आ जाइए, इसमें भी केस लो है। हाँ, ये बहुत शानदार चीज है। इसके लिए पहले रीड करें क्या? कुछ रीड करते हैं। 31 तो बहुत सिंपल था। ठीक है, अब यहीं पे आपको समझ में आएगा डाइन डिक्लेरेशन वगैरह सब चीजें। तो बहुत सारा चीजें मेरे पास डाइन डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन मुझे इतना पढ़ाना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो 32 देखो। 32 क्या है? 32 ये बोलता है कि वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना कथन सुसंगत है जो मर गया है या जो मिल नहीं सकता इत्यादि। सुसंगत जो, तो एक चीज कहाँ गया भैया? मर गया क्या? लास्ट टॉपिक है, 12 बज रही भैया। मर गया है, मिल नहीं सकता इत्यादि सुसंगत तथ्य का लिखित में मौखिक कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो मर गया है। लिखित में और मौखिक में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो मर गया है या मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने में असमर्थ है।
या जिसकी हाजिरी इतना विलंब हो रहा है व्यय के बिना उपयुक्त नहीं किया जा सकता, जितना मामले में परिस्थितियों में न्यायालय को अब युक्ति युक्त अयुक्ति युक्त युक्ति युक्त नहीं लिखा अयुक्ति युक्त प्रतीत होता है। ठीक है, निम्नलिखित दशाएं स्वयं क्या हो जाएंगी, सुसंगत हो जाएंगी। क्लियर बात बोल रहा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया ये कैसे होता है, आपका रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल भी आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसी दशाएं, और उसमें जो दे रहा वो मर गया, मिल नहीं रहा, साक्ष्य देने में असमर्थ है, विलंब हो रहा है, इतना विलंब है, व्यय के बिना उपयुक्त नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकता, उधर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। ठीक है, और न्यायालय को अयुक्तियुक्त लगता है, युक्ति युक्त नहीं लगता कि भैया हो भी पाएगा, तो भी क्या करेंगे वो स्वयं अपने आप में ही क्या हो जाएंगे, वो चीज रिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, सुसंगत हो जाएगी। चलिए, इसके बाद पहला डाइन डिक्लेरेशन है आपका, आज मैं यही उठाऊंगा, इसके नीचे के नहीं उठाऊंगा, समय हो रहा है। ये देखिए, जब तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हो जाएगा। डाइन डिक्लेरेशन क्या है भैया? डाइन डिक्लेरेशन मतलब, अगर फिर से एक बार अगर आपको 32 के बारे में बताऊं, 32 ये बोल रहा है कि ऐसे लोगों की विटनेस के तहत नहीं बुला सकते, लेकिन भाई लोग किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। उनको बुला नहीं सकते, लेकिन भाई किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाएगा, वो चीज रिलेवेंट हो जाएगी। इसके बारे में आपका 32 बात करता है। डाइन डिक्लेरेशन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि डीडी होता क्या है भैया? रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ, मेड, कोर्स ऑफ बिजनेस, अगेंस्ट इंटरेस्ट, ये वाली चीज, पब्लिक राइट, रूढ़ी, नातेदारी, अस्तित्व के संबंध में, रिलेशनशिप के संबंध में, उसके बाद रिलेटिंग टू ट्रांसफर, रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप, सेवरल पर्सन एक्सप्रेस, इन सब के बारे में वो बात करता है कि नहीं करता है। लेकिन डीडी के लिए क्या होना चाहिए, आप हम बात कर रहे हैं डीडी के लिए। अच्छा, ये बंद करना पड़ेगा। अरे तुम बंद हो जाओ। एक डीडी कब डीडी बनेगा? मरने के पहले जो दिया गया है तब, मतलब इस पे सीधी सीधी बात ये बोल रहा है, पर्सन की डेथ होना चाहिए। पहली चीज, पर्सन की डेथ होना चाहिए, इंजरी की वजह से डेथ होना चाहिए, कोई ना कोई इंजरी चाहिए भैया, डेथ क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ना कोई संदेहास्पद डेथ होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भैया कैसे मर गया, क्वेश्चन वगैरह कुछ। डेथ डाइन डिक्लेरेशन फिट कंडीशन में, मतलब जो आपका है डीडी फिट कंडीशन में, अगर बीच में रुका हुआ है आ, बस अगर ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है, देन उसके आपका नहीं माना जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात है, इंजरी, क्लियर इंजरी के थ्रू होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ चोट वगैरह तो लगे मरने का। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, बीच में रुकावट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर फिट कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, डाइन डिक्लेरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, डेथ से रिलेटेड होना चाहिए, क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए, डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से भी कि मैं आ रहा था रास्ते में और फिर मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं ये हुआ था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मजाक कर रहा। ठीक है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति डाइन डिक्लेरेशन यदि वह सरवाइव कर जाता है, जीवित हो जाता है, तो ये कोरोबरेट करेगा ना, लेकिन 32 के वन में रिलेवेंट नहीं होगा भैया, ये कोरोबरेट कर देगा आप। ठीक है, और कोरोबरेट कहाँ करेगा, 157 154 एफआईआर में भी हो जाएगा, देख लेना। चलिए देखें क्या, चलो देख लो। कारावार के अनुक्रम में दिया गया है, अगर
ठीक है, अथवा करने वाले हितवत व्यक्ति के विरुद्ध है, लोक अधिकार रूढ़ि के साधारण हितों के राय में है, नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, कौटुंबिक बातों के संबंध में विलय अभिलेख में किया गया है, धारा 13 के समव्यवहार के दस्तावेज के संबंध में या किसी कई व्यक्ति द्वारा किया गया है, प्रश्नगत बात के सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। तो ये वाली चीजें हैं, ठीक है। ये हम कल डील करेंगे यार, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, 12 ही बज गए हैं आज तो, है ना। फिर कब सोएंगे, कल मॉर्निंग में भी क्लास रहती है मेरी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए प्लीज। लाइक से समझ में आता है कि हमें कितने लोग पसंद कर रहे हैं। वैसे भी हाँ, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन जो कि आप लोगों को मिलना बहुत ही जरूरी है। तो भैया सरस्वती पूजन आज हमने किया कि नहीं किया? आप लोगों ने तो किया, हमने भी किया। क्या मांगा? क्या मांगा भैया? क्या मांगा आप लोगों ने? मैंने एक ही चीज मांगी, सद्बुद्धि। अगर किसी व्यक्ति के पास सद्बुद्धि है ना तो वो सब कुछ कर सकता है। सद्बुद्धि मतलब, सद्बुद्धि का मीनिंग आईपीसी में नहीं मिलेगा आपको, है ना। सद्भाव है वो, सद्बुद्धि नहीं है। लेकिन सद्भाव का मीनिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सद्बुद्धि आप लगा दोगे, है ना। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना तो उसमें आपकी लॉयलनेस, आपकी ऑनेस्टी, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी सब चीजें दिखें। आगे वर्ड आ नहीं रहा था इसलिए, आपकी सब चीजें दिखें, वो सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि किसी गलत काम में नहीं, अच्छे काम में हो तो वो सद्बुद्धि। तो आपका मेन टारगेट आप, और देखो ऐसा है कि लोग बोलते हैं हमें भगवान मेरी बुद्धि बढ़ा देना, मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना। भगवान कुछ नहीं करते हैं, आपको करना पड़ेगा। भगवान उसका फल देने के लिए अकेले बैठे हैं। थोड़ा सा आप अगर पिछले जन्म में बहुत अच्छा चीज करके आए हो ना तो वो इस जन्म में आपको मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ ये अकेला भगवान से आज एक ही चीज मांगना, बसंत पंचमी है, अभी भी समय है आपके पास, थोड़ा 10-15 मिनट जो भी है, आप एक ही चीज सोने से पहले एक ही चीज हाथ जोड़ के मांगना कि भगवान मेरी अगर कल की सुबह हो तो वो बहुत अच्छी हो, परिवर्तन के साथ। क्योंकि आप नया वर्ष तो बड़े अच्छे से उल्लास से मनाते हो, घूमने जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। आपको घूमने जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने मंदिर में देवी जी के सामने बैठ के बस दो ऐसे हाथ जोड़ के आप तो एक ही चीज मानना, मुझे सद्बुद्धि चाहिए और इस साल मुझे जज बना, बस। बना देना उनका काम है, बनने के लिए मेहनत करना आपका काम। तो इसी मोटिवेशन के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और सरस्वती मैया की जय जयकार।